मेरा अब्बू पकड़ा हुआ किस चक्कर में? चोरी से। किसने मुकदमा डाला उन पे? किसी ने डाल दिया है, दुश्मनी थी ना। फौज उठा के लेके गई? आओ, रावलपिंडी से रहने वाला था ना, किसी ने मुखबरी दी है, किसी जगह में बैठा हुआ था ना, उसी को रात 2 बजे उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासिर शमून खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर खड़ा हूँ। मैं अक्सर यहाँ पे आया करता हूँ। मेरा विज़िट यहाँ पे करने का एक मकसद है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ नाजायज़ हो जाती है, नाजायज़ मुकदमे उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं और उनकी बहू बेटियाँ अपने शोहरों की, अपने बेटों की, अपने प्यारों की, अपने जानने वालों की रिहाई के लिए सड़क पर फिरती हैं। वो छोटी सी बच्ची, बेटा इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो देखें, वो छोटी सी बच्ची है, ये उसकी बीवी है जिसके ऊपर पर्चा हुआ है। बहन क्यों आई हो यहाँ पे? मेरा अब्बू पकड़ा हुआ। आपके अब्बू पकड़े हुए हैं? हाँ, किस चक्कर में? चोरी से। चोरी के? उन्होंने चोरी की थी? नहीं, किसने मुकदमा डाला उन पे? किसी ने डाल दिया है, दुश्मनी थी ना। दुश्मन थे? हाँ, जानते हैं आप उनको? नहीं। तो क्या मुकदमा डालने के बाद उनको अंदर करा दिया? फौज के हवाले उसे ने किया। क्या? फौज नहीं है, आर्मी। वो उठा के ले गई, 1 महीना 10 महीने उसे ने गवाह किया। फिर अभी भाग भाग से मेरी डैडी भी इधर से ही हुई सी। आज उसी ने रोप कार दिए, फिर अब्बू को छुड़ाने हैं। फौज उठा के लेके गई? आओ, फौज ने क्यों उठाना था? किसी ने मुखबरी दी है ना। अब्बू उधर से रहने वाला था, दूर कहाँ का? रावलपिंडी से रहने वाला था ना, किसी ने मुखबरी दी है, किसी जगह में बैठा हुआ था ना, उसी को रात 2 बजे उठा लिया। वो आपके अब्बू ने कुछ तो किया होगा? नहीं, कुछ ही नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? तो कितने दिन से अंदर है आपका? 1 महीना 10 दिन हो गए हैं। नाज़रीन, ये पुलिस को फौज कह रही है, इसे नहीं पता। 1 महीना 10 दिन हो गए। हाँ, तो जिन्होंने चोरी का मुकदमा किया उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, तो फिर किस तरह जमानत हुई आज? किसी ने हमारी अर्ज की है ना, उसी ने करा के दी है। कितने पैसे लिए? 10-20 हज़ार रुपये ले आए ना। फिर किसी ने हमारे बहना भाई भी छोटे था, आज उधर से अदालत में खड़े हुए हैं ना, अदालत में खड़े हुए हैं तो ना, किसी ने इमदाद की है। फिर अब्बू की मुलाकात आज रोपकार दिए ना, उसने आखा है इसको छाड़ दे। आज लोग कल दिए, छोड़ दो इसको। हाँ, कौन कौन आया लेने के लिए? एक मेरी डैडी, एक मैं। दादी भी आई है? हाँ, और आप भी आई हैं? हाँ, अब बाप अंदर है, उसके ऊपर चोरी का मुकदमा सही है गलत है, ये एक अलग मौजू है। लेकिन यहाँ का निज़ाम चेक करें। ये छोटी सी बच्ची है जो इसकी बेटी है, आपकी बेटी है, और ये उसकी बेटी है जो अंदर है, और उसकी बूढ़ी माँ भी इस वक्त अंदर लेने के लिए उसको गई हुई है। ये कैसा निज़ाम है? हमारी बहू बेटियाँ यहाँ किस तरह रुलती हैं? ना ये बंदा जुर्म करता, और अगर इसने नहीं किया तो इसके साथ ज़्यादती हुई है, और अगर इसने जुर्म किया है तो इसने अपने घर वालों को कैसे सजा दी है? उनको कहाँ खड़ा कर दिया है? किस नहज पे लाके खड़ा कर दी? जब आप प्रोग्राम देखते हैं नाज़रीन, सच बताइएगा, आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता? क्या आपके अब्बू ने चोरी की है? नहीं कही। आपको कैसे पता नहीं की? नहीं, हमारा अब्बू था, किसी ने हमारे अब्बू की मुखबरी दी है ना। अब्बू ऐसे वाला वो काम, मुखबरी उसी की जाती है ना जिसने कोई काम किया होता है। काम ही नहीं कोई किया था, शब्द मंडी से काम करता था। तो मुखबरी क्या दी? हमारे को क्या पता। ये मुखबरी दी कि यहाँ बैठा हुआ है? हाँ, तो पुलिस उठा के ले गई? हाँ, कौन से थाने की? कैंट वाला था। कैंट वाला थाना था। नाज़रीन, चोरी के मुकदमे में से 1 महीने से पहले बंदा बाहर नहीं आ सकता, और अगर वो बाहर आया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर ऐसा सुगम या कोई ऐसी बात ज़रूर है जो बहुत सारे अंदेशे खड़े कर देती है। मारा भी आपके अब्बू को? हैं? हाँ, पता चला आपको मारा है? हमारा अब्बू बीमार है ना, फिर इसी वजह से अभी छटाने लगा है ना, कोई अफ्तार है ना, उसी ने हमारी इमदाद की है ना, मदद की है? हाँ, मदद की है। कौन है वो? जिम्मेदार है ना, हमारा रिश्तेदार ही है खुद। देखिए, अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं जो खुद आगे बढ़ चढ़ के। आपके अपने कितने पैसे लगे हैं? आपने तो 10-20 हज़ार रुपया सिर्फ लगाया, उसी ने लगाया, पता नहीं कितनी लगाया। ओहो नाज़रीन, बहुत परेशानी का आलम है। नाज़रीन,
मेरे पास ये पहला मुकदमा है जिसमें कोई अल्फाज नहीं है। मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा इसके बाप ने चोरी की है कि नहीं की, मैं तो ये बात कह रहा हूँ अगर उसने की है तो उनको यहाँ पे बैठा दिया है, और अगर नहीं की तो तब ये यहाँ पे क्यों बैठी हुई है। स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत यहाँ पे जो मौजूद है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इसके बच्चे ज़मीनों के ऊपर अपने बाप को छुड़वाने के लिए, रुलने के लिए पैदा हुए थे। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।